बजट में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 3,596 करोड़ रुपए आवंटित। सीएम मनोहर लाल बोले, आरआरटीएस योजना से हरियाणा को मिलेगा लाभ। आधार कार्ड को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल, त्रुटियों को सही करने के लिए बनाई गई वन स्टॉप समाधान योजना। मनोहर कैबिनेट में शहीद की पत्नी को नौकरी की मंजूरी, अनुकंपा के आधार पर मिलेगी ममता रावत को नौकरी। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे कौशल कुमार रावत। केंद्रीय आम बजट में देश के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 3,596 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसका बड़ा हिस्सा हरियाणा से होकर निकलेगा, जिससे हरियाणा को काफी लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छा बजट लगभग 3,600 करोड़ रुपए का जो आरआरटीएस के लिए इस योजना के लिए मंजूर किया गया है। आरआरटीएस की हमको मालूम है कि रैपिड रेल ये जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली सराय काले खां से 3 जो आर्म्स हैं 3 दिशा में, और ये चलेगी। उसके अंदर एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली करनाल है और एक दिल्ली रेवाड़ी से शायद अलवर है, शाहजहाँ, तो एक वो दिशा में है। उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा में से होकर निकलेगा, तो उसका भी लाभ हमको पूरा निश्चित रूप से होने वाला है। और हरियाणा का एक कुल मिलाकर के इस सारे पोर्शन में समझता हूँ कि 60% तो हरियाणा में ही उस सारी तीनों उस योजनाओं का ज़रूर होगा। और ये योजना जब पूरी हो जाएगी तो कनेक्टिविटी के नाते से पूरा दिल्ली एनसीआर, इसके जो शहर हैं या जो आसपास क्षेत्र है, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ये होगी। हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे। उसमें से 2 सुझाव जो हैं हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए। तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर, और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा। और ख़ास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। एक दूसरा सुझाव हमने जो पिछली बार दिया था मान लिया गया था, इस बार भी सुझाव दिया वो भी मान लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से कुछ राशि बिना ब्याज के एक दीर्घकालीन राशि वो मिलनी चाहिए। तो पिछली बार भी 1 लाख करोड़ रुपया हमने सुझाव रखा था, माना गया था। इसका और बढ़ाया जाए तो 1 साल के लिए इसको और भी बढ़ा दिया गया है, तो 1,30,000 करोड़ रुपया, पिछली बार 1 लाख करोड़ था, इस बार 1,30,000 करोड़ रुपया इसके लिए राशि आवंटित की गई है। और पिछली बार हमें हिस्सा मिला था 874 करोड़ रुपया, और मुझे लगता है क्योंकि इस बार 30% ज़्यादा है तो स्वाभाविक है 1,100 करोड़ रुपये के आसपास हम अपेक्षा करते हैं कि हमको ये राशि ज़रूर मिलेगी। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़ें, इसकी भी योजना केंद्र ने काफ़ी बनाई है। और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोज़गारी की जो दर है जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोज़गारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोज़गारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आंकी गई है, तो बेरोज़गारी काफ़ी कम हुई है। और भी कैसे बेरोज़गारी समाप्त हो, रोज़गार कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। खास करके इसमें जो इंपोर्ट जिन चीज़ों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी सुधार आया है। आज की डेट में 9 महीने का जो इंपोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये हर महीने में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा, उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं। और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इंपोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। तो अभी 9 महीने की दर चल रही है, और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इंपोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफ़ी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं। और आगे कैसे हमारा इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, उससे फॉरेन एक्सचेंज और भी बढ़ेगा।
कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 16-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूँ ये, और 23-24 का जो बजट है उसमें 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। अपने आप में एक बहुत अच्छे दिशा में दिया गया बजट है कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस हो। रेवेन्यू एक्सपेंस तो नॉर्मल खर्चे होते हैं जितने, वो तो चलना ही है, उसमें कहीं कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अब तुलना में जो हमारा बजट का कलेक्शन रिसीट्स हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंस को बढ़ा सकें ताकि रेशो थोड़ी सी ठीक हो सके। हरियाणा की भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस की जो टोटल है शायद 34% हमारा इस समय चल रहा है। कैसे इसको बढ़ाया जाए, लगातार इसके ऊपर सब सरकारों का प्रयत्न रहता है। आधार कार्ड को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पते और नाम को ठीक करने को लेकर वन स्टाम्प समाधान एक योजना बनाई गई है। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी त्रुटियां ठीक कराई जा रही हैं। आधार कार्ड की त्रुटियों को भी ठीक किया जा रहा है। लघु सिंचाई के लिए 5300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कभी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और के व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान ये एक योजना बनाई गई है। क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी ध्यान में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफ़ी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया। फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर एडीसी ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है। 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो डिपार्टमेंट बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको दे दिया। 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है। किसी का मानो नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो। नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं। फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन। तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है और वो अननेसेसरी होती हैं, उनको जो हटाने का अभियान लिया तो 39,000 कंप्लायंसेस ये हटाई हैं। 3400 से अधिक जो कानून हैं, जिन कानूनी प्रावधानों के कारण से व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था, ऐसे भी कुछ कानूनों को हटा करके, कुछ कानूनों को सम्मिलित करके, और 3400 कानूनी प्रावधानों को उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी वो खत्म कर दी हैं। व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम ना करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहाँ पहले ही उसको माफ़ कर दिया था, उसको लौटा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे। ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई ज़रूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए, और इसको जब दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब वो पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फॉरेस्ट काटने की बात है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा। इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जो पैक्स हैं 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका हम लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटरित करेंगे। उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा
उसको हम प्राप्त करेंगे। लघु सिंचाई के लिए भी 5300 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें जो भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर पानी कम है या तो वहाँ, या जहाँ पानी डीप बहुत चला गया है वहाँ लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी, उसका हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को मंजूरी दे दी गई है। खट्टर ने कहा कि रावत का परिवार कुछ समय पहले यूपी से गुरुग्राम आया था। पुलवामा हमले में कौशल कुमार रावत शहीद हुए थे। शहीद की पत्नी को अब नौकरी की मंजूरी मिली है। बजट सेशन की मैंने बात बताई है। आज के मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक निर्णय ऐसा लिया गया है कि एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको परसू भी किया है। मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की, जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण ये कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में, वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के, लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहाँ रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई, लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहाँ शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं, नागरिक के हरियाणा के हैं। अंततः हमने आज उनको उस एक्सग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। वैसे तो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, फिर भी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूँ कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है। ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं, उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है, वो रहेगा, वो स्टेट जो सीबीओज हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा, लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है जिसके डीजी एसएस कपूर हैं, उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा। और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।